जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। ये टेलीग्राम पर हमारा पेज है जिसको आप देख सकते हैं। लिंक को दिया हुआ है यूपीएससी यूपीपीएससी न्यू होप्स डॉक्टर सुनील पीएचडी यूजीसी नेट। इसी नाम से हमारा फेसबुक पर पेज भी है। आप फेसबुक पर सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। अभी इसमें 128 सब्सक्राइबर हैं। देखते हैं किस किस ने हमारे इस पेज को और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सब कुछ आंखों के सामने है। चलिए, अनुराग दिग्गज है। दूसरे नंबर पर सौरभ श्रीवास्तव है। वही है जिसका हमने जन्म कुंडली में प्रेडिक्शन किया था। और अच्छा, ये ग्रुप में था, इसमें टेलीग्राम में। अच्छा, पीहू, सौरभ, जतिन, वीआईपी, नाम नहीं लेते, आप देखते जाइए नीचे। कीर्ति मिश्रा, ये वही हैं जिनका हमने बताया था, असिस्टेंट प्रोफेसर है। इनका शादी के लिए बताया था और बताए गए समय पर ही इनकी शादी हुई है। रूपाली, दीक्षा, तो ये हमारे जो फेसबुक पेज है उसका हमने टेलीग्राम चैनल बनाया था। ये इन लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है टेलीग्राम को। गरिमा मिश्रा, ये कौन है गरिमा मिश्रा? डॉक्टर ऋषभ कुमार, अच्छा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनको भी हमने पीसीएस के लिए गाइड किया था। चलिए, तो ये सारे लोग अभी इसमें हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। विद डेट है तो चलिए सबसे ऊपर आ जाते हैं। सौरभ ने कब देखिए ज्वाइन किया है ग्रुप को? 7 अगस्त 2020। 7 अगस्त 2020 को इसने ज्वाइन किया है। यानी कि जब हमने अपना ये टेलीग्राम चैनल बनाया था तुरंत ज्वाइन करने वालों में थे ये लोग। तो चलिए, फिर आपने देखा कि जो फेसबुक पेज है उसका एक टेलीग्राम चैनल है। आप चाहें तो इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे से सारी सूचनाएं हर जगह पोस्ट कर दी जाएंगी जिससे अधिकतम लोगों का लाभ हो, अधिकतम लोग ज्योतिष को समझ सकें और अपने जीवन को सहज सुविधापूर्वक जी सकें। क्योंकि समस्याएं हैं तो समाधान भी है। और अंतिम चीज़ यहाँ पर कोई नहीं कि कोई सोचे कि नौकरी मिल गई तो नौकरी वाले भी आत्महत्या कर रहे हैं, पैसे वाले भी आत्महत्या कर रहे हैं। असली चीज़ है सुख। सुख भाग्य से मिलेगा, नौकरी से, पैसे से, पावर से सुख नहीं मिलता है। सुख एक अलग चीज़ होती है। जैसे आप आलू नहीं खा सकते, गोभी नहीं खा सकते, लेकिन आलू गोभी मिला के हल्दी मिर्च डाल के एक बढ़िया सब्जी बना लेते हैं, उससे भोजन करते हैं। तो सुख सभी चीज़ों का सम्मिलित रूप होता है। नौकरी अपने में कोई सुख नहीं होती है। और जो नौकरी को सुख समझता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वो उस पशु की तरह है जिसको किसान हाँक के खेत में ले जाता है और उससे जुताई करवाता है खेत की। पशु सोचता है वो नौकरी कर रहा है, जबकि वो किसान का साधन है खेत जोतने का। समझ रहे हैं? वो किसान का खेत जोतने का साधन है। तो इसमें पशु का क्या सुख है? किसान ने पशु से खेत की जुताई करवाई और फिर उसको चारा दे दिया। तो जो नौकरी वाले होते हैं उनसे सरकार काम लेती है और चारे के रूप में उनको वेतन देती है। इससे ज़्यादा नौकरी का कोई महत्व ही नहीं है। नौकरी जीवन यापन का एक साधन भर है, नौकरी जीवन नहीं है। और जो इसे जीवन मान लेते हैं वो रिटायरमेंट के बाद अवसाद में चले जाते हैं। उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है कि जन्म लिया, जो विवाह हुआ, संतान कर दी और इधर नौकरी लगी, वेतन कमाया। ये कोई जीवन थोड़ी होता है। जीवन का अर्थ है
इस जन्म मरण से मुक्ति पा लेना, ये एक चांस है, एक चांस मिला है मनुष्य देह में कि आप इसका यूज करके ऊपर की ओर उठ सकते हैं। वैज्ञानिक भाषा में आप पलायन वेग जानते होंगे कि 11.2 अगर उस स्पीड से किसी को फेंक दिया जाए तो लौट के पृथ्वी पर नहीं आता है। तो ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ आके क्या करोगे? क्योंकि यहाँ आके हर बार मनुष्य नहीं बनोगे, यहाँ कुत्ता भी बनोगे, यहाँ सूअर भी बनोगे, यहाँ एक से एक हीन योनि है उसमें भी जन्म लोगे। आप क्या सोचते हो कि हर बार यहाँ आओगे, हर बार मनुष्य बनोगे? जो कर्म कर रहे हो उनको भोगने के लिए तो यहाँ पे आओगे। गुरु का तिरस्कार कर रहा, कृतज्ञता, इनके परिणाम कौन भोगेगा? वो तो आना पड़ेगा। तो बहुत मूर्ख लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरी नौकरी लग गई, अब मैं ये कर दूंगा। अच्छा, नौकरी पाके भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जिसके बारे में कुछ करने का सोचते हो उसका भी तो भाग्य है। आप उसका क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक वो होता है दिमाग का फितूर कि मैं ये कर दूंगा, मैं IAS हो गया तो वो कर दूंगा। कौन IAS क्या कर पा रहा है? किसी का कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन वो फितूर में ज़िंदगी ज़रूर काट देता है। तो हम जो कहते हैं उससे आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, समझ लिया होगा, उसको समझिए और मन में बिठाइए। फिर चीज़ आती है पात्रता की। अगर आपकी पात्रता नहीं है तो हमारी बातें आपके सिर के ऊपर से निकल जाएंगी। ये ठीक वैसे लोग जो आजकल ईश्वर का विरोध कर रहे हैं, रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, जबकि वो जिनका विरोध कर रहे हैं और जिनको स्वीकार कर रहे हैं, अशोक ने भी स्पष्ट कहा है कि दूसरे धर्म की निंदा करने वाला अपने ही धर्म की हानि करता है। लेकिन वो लोग अशोक को मानते हैं, रामचरितमानस की निंदा करते हैं। तो बताइए कितनी अकल है उन लोगों में। तो समाज है, भीड़ चाल है, जो बहुसंख्यक भीड़ है वो उसी मार्ग पर चल रही है। अगर आपको भी उसी मार्ग पर चलना है तो जाइए, कौन बुलाता है आपको? हम किसी को नहीं बुलाते, लोग ही हमारे पास आते हैं। चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।